नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और बड़ी खबर है पटना से, जहां ज्वेलरी लूटकांड में शामिल एक आरोपी को पुलिस की मुठभेड़ में गोली लग गई है। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल कुछ दिन पहले पटना के रामकृष्ण इलाके में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में करीब 15 से 20 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई थी। हेलमेट पहने हथियारबंद बदमाश ने दुकान में घुस करके और पिस्टल के दम पर वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए थे। इस सनसनीखेज लूटकांड के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी कड़ी में पुलिस को एक आरोपी की लोकेशन मिली, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान मुठभेड़ हुई और पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लग गई। घायल अवस्था में उसे तुरंत हिरासत में लेकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब घायल आरोपी से पूछताछ कर रही है। बाकी फरार अपराधियों की तलाश भी जारी है। उम्मीद है कि जल्दी इस केस में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। कुछ दिन पहले रामकृष्ण नगर में एक ज्वेलरी शॉप में डकैती घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग आके हथियार के बल पे सामान लूट के ले गए थे। जिसमें एक टीम गठन किया गया था अनुसंधान हेतु, और उनके वैज्ञानिक और असुरक्षा तंत्र के हिसाब से कुछ लोगों की पहचान की गई और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में एक व्यक्ति, उदित नाम का व्यक्ति को लाया गया गिरफ्तार करके पूछताछ हेतु। उसने बताया कि दिलीप नाम का व्यक्ति है जो एक पूरा घटना किया है। दिलीप से जब पूछताछ किया गया तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। बताया कि इस पूरे घटनाक्रम करने के बाद वो बाइक के द्वारा इसी किसी फार्म क्षेत्र में आया और यहीं बगल में वहाँ पे सब लोग मिलके आपस में बंटवारा कर लिए जो सामान था, और हथियार को भी यहीं छिपा लिए थे। उनका प्लान था कि भविष्य में भी और घटनाएं करने का। उसके बाद जब उससे हथियार रिकवरी की बात हुई तो बताया कि इसी जहाँ पे बंटवारा किया था उसी के बगल में घास के बीच में छुपा के रखे हुए हैं। जब उसको लाया गया यहाँ रिकवरी के लिए तो वो यहाँ पे पहले से रखा हुआ कट्टर से जो यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी आए थे, हेमंत झा सब इंस्पेक्टर, उनके ऊपर फायरिंग की कोशिश की। इस क्रम में हेमंत झा गिर भी गए, उनको चोट भी लगी और उनके ऊपर फायरिंग भी हुआ, लेकिन वो बार बार बच गए। हेमंत झा के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग किया गया और जो दिलीप के पैर में लगा वो घायल होकर गिरे वहीं पे। उनको तुरंत इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। यहाँ पे चेकिंग करने पे जो घटना में इस्तेमाल हुआ था, जो डकैती घटना में इस्तेमाल हुआ था, वो हथियार यहाँ से बरामद हो गया है। साथ ही जो फायरिंग की गई थी कट्टा, वो भी रिकवर कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो इस पूरे घटना में शामिल थे उन लोग की पहचान कर ली गई है। जो घटना में इस्तेमाल किया गया बाइक था वो भी रिकवर कर लिया गया है। अभी अन्य लोगों से भी रेड छापेमारी चल रही है, जल्दी बाकी लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत जो लूट की घटना हुई थी उसी में ये लोग संलिप्त थे। हाँ, उसमें ही 48 घंटे के अंदर में डिटेक्शन भी हो गया है और 60 घंटे के अंदर में लोग गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। यहाँ पे जो आए थे, यहाँ पे एक व्यक्ति ये बंटवारा हुआ था उसमें पहले हो चुका था। घटना के बाद वो लोग यहाँ आए पहले, यहीं पे वो लोग बंटवारा किया और यहाँ से अपना अलग जगह पे चले गए थे। कल जब लोगों को उठा के पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो यहीं पे छिपा के रखे हैं, तो आर्म्स रिकवरी के लिए लाया गया था और उसी में ये लूट में कितने लोग शामिल थे? लूट में 5 लोग शामिल थे।